हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स चैप्टर 2 की अगली ऑनलाइन क्लास है। अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 2.6 तक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपनी आखिरी ऑनलाइन क्लास है, आखिरी एक्सरसाइज 2.7 के लिए। ठीक है, आपकी ये पार्ट ई चैप्टर 2 का पार्ट ई अपन वीडियो आप देख रहे हो, तो ये आपका आखिरी ऑनलाइन क्लास है जिसमें अपन 2.7 पढ़ेंगे। तो अभी तक अपन ने फ्रैक्शंस पढ़ लिए, डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स को जोड़ना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब अपन सीखेंगे डेसिमल्स को डिवाइड किया कैसे किया जाता है, या डेसिमल्स से डिवाइड कैसे किया जाता है। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है, 2.7 एक्सरसाइज में। और डिवीजन देखो 3 तरीके से होता है। या तो डेसिमल को अपन एक होल नंबर से डिवाइड करें, जैसे 2, 3, 5 इससे डिवाइड करें, या फिर डेसिमल को अपन ज़ीरोज़ वाले नंबर से डिवाइड करें, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इनसे, या फिर अपन डेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर से डिवाइड करें। तो 3 तरह के डिवीजन होते हैं। तो मैं पहला लिख रहा हूँ डिवीजन बाय 10, 100 या 1000, यानी डेसिमल नंबर्स को 1 और ज़ीरोज़ वाले नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसी पे आधारित आपका एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे 2.5 को 10 से डिवाइड करना है। पहले तो देखो डिवाइड ऐसे लिखा जाता है, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे अपन, अपॉन में लिख के 2.5 डिवाइड बाय 10 अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी डेसिमल नंबर से ज़ीरोज़ वाले नंबर मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। इसको कहते हैं आगे शिफ्ट होना, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब डिवीजन में जब भी क्या हो, कोई भी डेसिमल नंबर अगर 10, 100, 1000 ये ज़ीरोज़ वाले नंबर से डिवाइड होता है तो पॉइंट क्या होता है, पीछे शिफ्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई में आगे शिफ्ट होता है और डिवाइड में पीछे। कितना पीछे, जितना ज़ीरो उस नीचे वाले नंबर पे लगा हुआ है। 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा पीछे, 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट हो जाएगा, 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट। अगर डिजिट कम पड़ रहे हैं तो अपन अपनी तरफ से ज़ीरोज़ लगा देंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो 2.5 डिवाइड बाई 10 है तो पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड के कारण 1 डिजिट, क्योंकि 1 ज़ीरो तो 1 डिजिट, तो पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 25 और पॉइंट यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा तो 0.25 आ जाएगा। अब पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं हो तो अपन खाली नहीं छोड़ते तो क्या लगा देंगे, 0.25 आंसर हो जाएगा। मान लो होता 2.5 अपॉन 100 तो पॉइंट दो पोजीशन पीछे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ज़ीरो है तो 1 और 2। अब देखो 1 डिजिट तो है ही नहीं भाई, एक ही डिजिट है और हमें 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो एक अपनी तरफ से यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 25 और आगे लगा देंगे 0, तो पॉइंट जो यहाँ पे था वो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा और आगे लग जाएगा 0। ऐसे ही अगर मान लो 2.5 होता अपॉन 1000 तो पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता, तो 1 और 2 ज़ीरो अपन को खुद को लगाने पड़ते हैं। तो आंसर आ जाता 25, आगे 0, 0, फिर यहाँ पे आ जाता पॉइंट, और पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं तो अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0। तो इस तरीके से आप डिजिट्स को जब भी आप 10, 100, 1000 से डिवाइड करोगे डेसिमल्स को तो पॉइंट इधर वाली साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मान लो संख्या में पॉइंट है ही नहीं, 25 डिवाइड बाई 100 है, तो पॉइंट फिर पीछे वाली संख्या से काउंट होते हुए 2 के बाद लग जाएगा। पॉइंट है नहीं तो शिफ्ट नहीं होगा, लास्ट संख्या से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 0.25, क्योंकि 1, 2, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको लिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 से डिवाइड करना है, 3 में 100 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में 1000 से डिवाइड करना है। तो तीनों के कुछ सवाल आपके लिए ले लेता हूँ। चलिए, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो अलग है, क्वेश्चन नंबर 1 अलग है 2.7 का, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन ने पढ़ा भी अपना रूल उसी पे आधारित है, तो वो उसके मैंने 2 सवाल ले लिए हैं। ठीक है, बाकी सवाल आप ऐसे ही करेंगे। जैसे पहला सवाल है 4.8 डिवाइड बाई 10। 4.8 को 10 से डिवाइड करना, तो मैं कैसे करूँगा, इसको पहले लिखूँगा अपॉन में, 4.8 अपॉन 10। ठीक है, अब पॉइंट पीछे जाएगा कितना, 1 स्थान, तो 4 के पहले आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4, 8 और 4 के पहले पॉइंट आ जाएगा, अब पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 0.48। ठीक है, चलो बात करें दूसरे सवाल की। 5.25 डिवाइड बाई 10, तो पॉइंट कितना स्थान पीछे चला जाएगा, 1 स्थान पीछे, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 5.25 नहीं था, क्वेश्चन था 52.5।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 52.5 था सवाल, ठीक है, सवाल नोट करने में गलती हो गई। 52.5 डिवाइड बाई 10, पॉइंट एक स्थान पीछे चला जाएगा तो 52.5 अपॉन 10, तो आंसर 525 मैंने लिख दिया। पॉइंट जो 2 के पहले था तो एक स्थान पीछे हो जाएगा, तो 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉइंट के पहले से 5 है तो ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल 2.7 डिवाइड बाई 100, तो मैं लिखूँगा 2.7 अपॉन 100, ये डिवाइड में लिख दिया। इसको भी डिवाइड बोलते हैं और इसको ऐसे लिखना भी डिवाइड करना ही क्या होता है। तो पॉइंट कितने स्थान पीछे चला जाएगा, 2 स्थान, तो एक और एक स्थान और जाएगा, तो एक स्थान है ही नहीं तो अपन क्या लगाएंगे, 0, तो ये हो जाएगा 27 लिख दिया, उसके पहले 0 लगा दिया, तो पॉइंट जो यहाँ पे था तो 1 2 के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, और पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला सवाल करेंगे अपन 0.3 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 100, ठीक है। अब पॉइंट कितने, 2 स्थान करना है, तो पॉइंट के पहले 1 0 है और हमें तो 2 स्थान शिफ्ट करना है, 1 और 2, तो 2 0 लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से, सॉरी 1 0 और लगाना पड़ेगा। तो ये 0 तो एज इट इज़ आ गया, 1 0 और लगा दूँ, तो जो पॉइंट यहाँ पे था वो 1 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा और 0 लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट 7.9 अपॉन 1000 ऐसे लिख देंगे। अब कितने शिफ्ट होगा, 1 2 3 जगह पे, तो 7 पॉइंट यहाँ पे था ना, तो 1 2 3, एक तो 7 खुद हो गया और एक ये और एक ये, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन 0 लगा, 0.0079 आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 26.3 डिवाइड बाई 1000, तो ये जाएगा 26.3 अपॉन 1000, तो पॉइंट 3 स्थान पीछे चला जाएगा, तो 1 2 और एक जगह देखिए कम पड़ेगा तो 1 0 लगाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा 263। तो पॉइंट यहाँ पे था ना, यहाँ पे तो आ जाएगा 1 2 और 1 0 लगाना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आराम से कर लेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अपन देखते हैं आप डिवीजन बाय होल नंबर, यानी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करोगे। होल नंबर बताइए, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। 0 से 1 2 3 4 5 जितने भी इन्फिनिटी तक होल नंबर्स, बिना यानी बिना पॉइंट वाले नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या करो, आप पहले नॉर्मल नंबर लिख लो बिना डेसिमल के, उसमें होल नंबर का डिवाइड दे दो, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 0, तो आंसर कितना है 2। अब इसमें 1 के बाद पॉइंट था ना, 1 के बाद पॉइंट, 1 डिजिट के बाद, इसमें भी 1 के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो 0। इसका सेकंड सवाल लेते हैं, 0.35 डिवाइड बाई 7, ये सेकंड क्वेश्चन है। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है डिवीजन बाय होल नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करो, आप नॉर्मल नंबर को लिख लो पहले। यहाँ पे नॉर्मल नंबर क्या है, 035 मतलब 35 है, तो 35 में क्या करो, 7 का डिवाइड दे दो, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 में 7 का डिवाइड दे तो आंसर कितना है 5। अब इसमें 2 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, 1 और 2, तो इसमें भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो ये, लेकिन ये तो खुद एक ही डिजिट है, तो 1 हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0, आगे नहीं पीछे की तरफ, 5 और 1 मतलब पीछे करना है ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 5 और 1 डिजिट ही आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.05, आंसर हो जाएगा 0.05। समझ में क्या, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मतलब क्वेश्चन में जो जिस डेसिमल नंबर में डिवाइड देता उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 डिजिट और 1 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे और फिर ये 0 आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल कर लेंगे। एक सवाल मैं आपके लिए और ले लेता हूँ, 6th सवाल है फर्स्ट का, 14.49 डिवाइड बाई 7। आप क्या लिखोगे, 1449 को डिवाइड कर दोगे 7 से, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो 0, 4 उतारेंगे, अब 4 तो छोटा रहेगा तो एक साथ 2 उतारेंगे 9, और जब एक साथ 2 उतारते तो यहाँ पे क्या लगाते हैं 0। कई बच्चों को पता ही नहीं है डिवाइड में ऐसा होता है, पॉइंट में मतलब कहीं पे भी अगर एक साथ 2 डिजिट उतार देते हैं अपन बीच में, तो अपन वहाँ क्या लगाना पड़ता है, एक 0 लगाना पड़ता है। अब आ जाएगा 7 7 जा 49, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0।
तो आंसर कितना है 207, तो 207। अब इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो इसमें भी पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो आपका 2.07 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर 1 कर लेंगे। सवाल नंबर 2 3 4 मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। चलिए, तो अगला पार्ट अपना, अब अपन एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सिखाऊं उससे पहले आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है 2.5, इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करके बताओ। तो अपन क्या करेंगे, 25 और पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो नीचे क्या लगा देंगे 10। पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा तो 10 आएगा, 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट है तो 1000। अगर होता 2.54 तो इसका डेसिमल हो जाता 254 और पॉइंट हट जाएगा, और पॉइंट के बाद 1 2 यानी 1 और 2 0 वाला नंबर आ जाएगा, 2 0 मतलब 100। अगर आता 2.626 तो ये हो जाता 2626 अपॉन पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, 3 नंबर मतलब नीचे क्या आ जाएगा 1000। मान लो आपके पास होता, चलो एक और उदाहरण ले लेता हूँ आपको, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 0.03 इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा 3/1 2। अब देखो मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 के पहले जो जीरोज है उनका कोई मतलब नहीं है, तो 3 हटा देंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा 100। आता 1.0006, तो आप पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 10006 अपॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि यहाँ ज़ीरोज़ के पहले क्या है 1, तो ये बीच के ज़ीरोज़ है, शुरुआत के ज़ीरोज़ नहीं आते लेकिन बीच के ज़ीरोज़ तो आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फ्रैक्शन नंबर्स को डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं। मान लो मैंने सवाल लिया 5.25 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। अब देखो इसको करने का तरीका कैसा है, ऐसा नहीं करेंगे आप 5.25 अपॉन 0.5 कर दो, ये नहीं करना। अब अपन इसको डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन नंबर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। इसको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में करूँ तो आ जाएगा 525 अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डिवाइड बाय 0.5 हो जाएगा, तो 5 अपॉन पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो आ जाएगा 10, और 0 आएगा नहीं शुरुआत का। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में चेंज करते टाइम इसके अगले वाले डिजिट क्या हो जाएगी, उल्टी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा 525 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5, जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब देखो जैसे 10 और 100 को कैसे काटेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। जब जैसे मान लो ऊपर 10 और नीचे 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाता है, ऊपर 2 0 और नीचे 1000 हो तो 2 0 से 2 0 कट जाते हैं, तो 0 से 0 डायरेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप 1 0 से 1 0 को काट दोगे, और ये 5 हो गया अपना डिनोमिनेटर, और 5 to 5 हो गया न्यूमरेटर। तो एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा कटता है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कटेगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 25। तो एक साथ 2 ले लिया तो बीच में आएगा 0, 5 5 जा 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 105। तो 105 को 1 से इंटू करें तो आ जाएगा 105, और नीचे एक 10 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 10 रह जाएगा, ये वाला 10। तो इस 10 के कारण क्या करेंगे, वापस एक के बाद क्या लगा देंगे, पीछे से पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10.5, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर नीचे ज़ीरोज़ वाला नंबर रह जाए तो आप उसका पॉइंट लगा दो पीछे से, और नहीं रहेगा तो फिर लगाओगे ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको सवाल नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो 5th का पहला सवाल है 7 डिवाइड बाई 3.5, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। देखो ये तो बिना पॉइंट वाला नंबर है और ये पॉइंट वाला है, तो करेंगे अपन वैसे जैसे अभी अपन ने सीखा था। 7 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा देंगे, डिवाइड बाई अपन ने पढ़ाया था कि अगर होल नंबर हो तो उसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या लगा दो 1। इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35, पॉइंट हटा दे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आ जाएगा 10। अब लिखेंगे 7/1, डिवाइड का साइन किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज, 10 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे। अब कट करेंगे ऊपर वाले नंबर को नीचे, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 कट रहा है। अब ये कट जाएगा, 5 और 10 ऊपर नीचे नंबर है तो ये भी कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 1 2 जा 2,
1 1 जा 1। अब नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है तो इसलिए 2 के आंसर के बराबर ही होगा, 2/1 यानी 2। एक क्वेश्चन आपके लिए और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 30.94 डिवाइड बाई 0.7। तो आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3094 अपॉन, पॉइंट हटाओगे तो इसके बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 0.7 का 7, पॉइंट हटाओगे तो 1 डिजिट है 10 आ जाएगा। आप लिखोगे 3094, 100 को थोड़ा पास में लिख लीजिए, अपॉन 100 डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 10/7। 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया और ये 7 3094 से कटेगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 30 में से 28 गया तो बचा 2, तो 2 9 के आगे लगा तो 29, अब 29 भी नहीं जाता तो 7 4 जा 28 गया, फिर वापस बचेगा 1 तो हो जाएगा 4 के आगे लगते हैं 14, 7 2 जा 14। आपको नहीं समझ में आता ये तो 3094 में 7 का डिवाइड दोगे आप तो ऊपर 442 आएगा। ठीक है, चलो कट गया तो 442 यहाँ पे हो गया 1, 442 1 जा 442 और 10 1 जा 10। अब नीचे 10 रह गया तो इसको डेसिमल में लिखने के लिए आप एक के बाद पीछे से क्या लगा दोगे पॉइंट, तो 44.2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के आप सारे पार्ट्स कर लेंगे। एक सवाल चाहे आप चाहो तो मैं एक और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, 0.5 डिवाइड बाई 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 5/10, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 0 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 25/100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई 100 ऊपर और 25 नीचे, डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो उल्टा हो जाएगा आगे। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना बचा 1 10 जा 10, 1 5 जा 5। अब देखो ये 5 और 10 आपस में और कट रहे हैं, चाहता तो मैं यही भी काट सकता था लेकिन वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है इसलिए मैंने आगे लिख लिया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 2/1 जो कि 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 के आप सारे सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक वर्ड प्रॉब्लम है जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ, उसको करना आपको खुद को ही है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? कि अगर 2.4 लीटर्स में 43.2 किलोमीटर जाता है तो 1 लीटर में कितना जाएगा, तो आपको 43.42 में डिवाइड करना है किसका 2.4 का, तो 43 फिर ऐसे डिवाइड का साइन आ जाएगा फिर 2.4 और जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज 2.7 समाप्त हो चुकी है। 2.6 पहले कर दिया था और आपको 2.7 फुल पूरी कॉपी में आपको करनी है। ठीक है, पीडीएफ आपको दे दिया गया है, पीडीएफ से आप आराम से एक्सरसाइज पे चले जाइए ओपन करके, और चाहे उस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो आप, पीडीएफ सिर्फ एक्सरसाइज पे जाके। अगर आपको पीडीएफ ओपन करने में दिक्कत होती है ना तो एक्सरसाइज पे चले जाओ, एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अलग से फ़ोटो बन के आ जाएगी, फिर उसको खोल के आराम से कर लो। ठीक है, और आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब आगे से आपको मैथ्स जब भी पढ़ाएंगे तो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आए होंगे, पांचों पार्ट। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।